दिल्ली में कुल 28,936 28,936 केसेस थे कल, जिसमें जो ऐड हुए थे 1282 ऐड हुए थे। जो अभी एक्टिव केस हैं, जो कि अभी रिकवरी नहीं हुई है, वो है 17,125। 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और अभी तक दिल्ली में 812 डेथ हो चुकी हैं। सर, इसका सवाल ये है कि जैसे कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि दिल्ली के जो सभी सरकारी, जो दिल्ली सरकार के अपने अस्पताल हैं वो, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इसमें केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। तो इसके ऊपर बहस चल रही है कि क्या ये सही है, खासतौर से तब जब कई बार मुख्यमंत्री भी बाहर इलाज कराने जाते रहे, या ये भी जानते हैं कि बाहर के लोग ज़्यादा दिल्ली के अंदर इलाज कराते थे राजधानी समझकर। तो कितना सही है? देखिएगा, कोरोना के अंदर ना, देखिए दिल्ली और मुंबई सबसे ज़्यादा, क्योंकि दो महानगर हैं और जहाँ पर विदेशों से सारे जो फ्लाइट्स आई थी दिल्ली में आई थी ज़्यादातर। और जिसकी वजह, देखो हिंदुस्तान में तो कोरोना स्टार्ट हुआ नहीं था, और जो बाहर से लोग आए उस टाइम पे केंद्र सरकार अगर ध्यान रखती है, फ़्लाइट्स को बंद कर देती है, शायद इतना नहीं फैलता। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है, और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1,000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं, 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की आवश्यकता है। और दूसरा, वैसे भी देखिएगा, आसपास के राज्य तो कह रहे हैं उनके यहाँ कोरोना है ही नहीं। जब वो कह ही नहीं रहे कोरोना है, तो फिर कोई इशू वाली बात ही नहीं रहती। और सर, इसके साथ में प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर एक आदेश जारी किया गया है कि वो अपने शेड्यूल ऑफ चार्जेस बताएं, और उसके बारे में बता हाँ, दें। ये जनता को पता होना चाहिए कि भाई अस्पताल में एडमिट कराने से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या चार्जेस लगेंगे, कैसे लगेंगे। सर, कई अस्पतालों की वो लिस्ट भी आ गए हैं कि हाँ, उसको हम कितना वो सबको चार्ज ले रहे हैं। सबको बताएंगे, जनता को बताएंगे कि क्या क्या होगा। तो क्या सरकार की कुछ ऐसी भी मंशा है या ऐसी भी कोशिश है कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना के इलाज के रेट तय किए गए, उस तरह से दिल्ली में भी रेट तय किए जा सकते अभी हैं? अभी हम सबसे पहले चार्जेस इकट्ठे कर रहे हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं। सर, कुछ अस्पताल ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जैसे सरकार ने आदेश दिया कि आप 20% अपने यहाँ बेड रिजर्व कर लीजिए, तो वो ये कह रहे हैं कि मिक्सअप हो जाएगा और इन्फेक्शन हो सकता है, कि वहाँ पर नॉन कोरोना और कोरोना छोटे छोटे अस्पताल हैं। तो देखिए, कैसे चलेगा? छोटों को हमने हटा दिया था, और अभी कम से कम 70 बेड एंड अबव को हमने इसमें रखा है। और ज़्यादातर हॉस्पिटल कर रहे हैं खुशी से। देखो, शुरू में हेजिटेशन था, शुरू में लगता था कि भी हम इलाज नहीं कर पाएंगे। अब तो कई सारे हॉस्पिटल कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सारा पूरा अस्पताल इसी से कर लेंगे। सर, एक नर्सिंग ऑफिसर की भी तैनाती की बात की गई है प्राइवेट अस्पतालों में। हाँ, ये इसलिए किया जा रहा है कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि एडमिशन के अंदर लोगों को दिक्कत आती है, तो वो देखेंगे किसी को एडमिशन डिनाई ना किया जाए, और जो भी मतलब अगर बेड खाली है तो तुरंत उसको बेड दिलाया सर, जाए। अभी डबलिंग रेट क्या है और आगे दिनों को देखिए, डबलिंग रेट जो अभी भी वही 14 दिन के आसपास चल रहा है, और 14-15 दिन के आसपास है। तो सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली के जो आम लोग हैं उनको राहत देने के लिए सरकार कुछ ऐसा कदम उठा सकती है कि रेट तय करें या प्रेस्क्राइब करें, जैसे डीजीएचएस रेट्स होते हैं? क्योंकि बहुत से शिकायतें ये आ रही है कि लाखों रुपए एडवांस जमा करने को प्राइवेट अभी मैंने आपको अस्पताल बताया ना, अभी हमसे उनसे शेड्यूल ऑफ चार्जेस मंगा रहे हैं, देन विल स्टडी, उसको देखते हैं स्टडी करके। दूसरा, मैं तो राहत की बात जानता है कि दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। बट हो क्या रहा है कि मान लो कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स में है, उनके अंदर बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनके अंदर हॉस्पिटल में बेड्स खत्म हो गए हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए। भाई, अभी तक देखो एलएनजेपी का कोई शिकायत नहीं है कि बेड नहीं मिल रहा, जीटीबी में मिल रहा है, राजीव गांधी में मिल रहा है। हमारे पास अब अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोज़ाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी है, अभी हमारे पास 8,500-9 हज़ार हो चुके हैं। हाँ। तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-17 हज़ार बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। एस्टिमेट क्या है कि अभी कितने दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर कितने केसेस दिल्ली के अंदर हो जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएगी दिल्ली? देखो, हमें ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं, तो 56,000 हो जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर। जी। सर, दूसरी बात है कि कई अभी भी ऐसे केसेज आ रहे हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल मरीजों को नहीं ले रहे हैं। एक शाहिद सिद्दीकी जो सांसद रहे, पर उनका भी मामला आया था, उसे लेकर काफ़ी सवाल उठे। देखिएगा, वही मैंने बताया ना कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है कि कुछ 3-4-5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, तो लोग उसी में जा रहे हैं। भाई, हॉस्पिटल में तो सरकारी में भी जगह है। एम्स में देखिएगा, एम्स में 105 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं, 145 बेड खाली हैं, दिल्ली एम्स में भी खाली हैं। अगर वो उसके सामने एम्स में चले जाते हैं सर्जरी की बजाय, तो मिल जाता है उनको बेड। सर, रिकवरी रेट घटता जा रहा है, 38% पे। नहीं, फीसदी के ऊपर नहीं है। देखो क्या हुआ है कि केसेज अब नए ज़्यादा आ रहे हैं, रिकवरी तो 14-15-16 दिन के बाद होती है। तो जो पुराने केस थे उस टाइम पे केस कम आते थे, इसलिए आपको लग रहा है लोग रिकवर कर रहे हैं। 14 दिन में, 15 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं बिल्कुल।
नमस्कार मु राजश्री लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई एबे ही ओटीवी रो फेसबुक ट्विटर यूट्यूब को लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करो। बदलुछि समय बदलुछि अभ्यास ओटीवी डिजिटल से विश्वास।